प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि हम लोगों ने पीक इंस्टीट्यूट के इस चैनल पर 3 पाठ विज्ञान के पूरे कर लिए हैं। अब हमारा चौथा पाठ शुरू हुआ है जिसका नाम है कार्बन और उसके यौगिक। आज का हमारा बड़ा छोटा सा शॉर्ट सा प्यारा सा टॉपिक है अपर रूप किसे कहते हैं। अंग्रेजी में एलोट्रॉप्स है, हिंदी में इनको अपर रूप कह देते हैं। अपर रूपता या कुछ किताबों में समरूपता भी मिल सकता है आपको। अपर रूपता क्या होती है और इसके प्रमुख उदाहरण देखिए। कार्बन के अपर रूप हमें पढ़ने हैं। अपर रूप तो ऑक्सीजन के, फास्फोरस के, सल्फर के, कईयों के पाए जाते हैं। हमारे सिलेबस में कार्बन का अपर रूप है और कार्बन के अपर रूप के अंदर भी हीरा, ग्रेफाइट, इन दो की तुलना परीक्षाओं में खूब आती है। हीरा और ग्रेफाइट की तुलना करें, अंतर बताएं। तो आइए तैयार हो जाएं, अब सीखना शुरू करते हैं। बोर्ड पे मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है अपर रूपता। अपर रूपता का मतलब होता है एक ही केमिकल से, एक ही तत्व से बनी हुई 2 या 2 से ज़्यादा यौगिक। एक तत्व है उसी से बने हुए हैं और कई यौगिक बने हुए हैं और उन सभी यौगिकों के गुण धर्म अलग अलग है। मतलब रासायनिक गुण एक है पर इनके भौतिक गुण धर्म, रूप, रंग, कठोरता, चालकता, चमकदार, ये सब अलग अलग है। तो एक ही तत्व से बनी हुई वो पदार्थ, जो 2 या 2 से ज़्यादा पदार्थ जो कि रासायनिक गुण तो उनके समान है पर भौतिक गुणधर्म अलग अलग होते हैं, वो आपस में अपर रूप कहलाते हैं। इसका एक उदाहरण मैं देता हूँ हमेशा बच्चों को कि एक गाय है जो दिन में 10 लीटर दूध देती है, तो उसका सुबह शाम का 20 लीटर दूध रख लिया। फिर इस 20 लीटर दूध को मावा बनाया, उसमें से मावा कम बनता है क्योंकि पानी तो सब उड़ जाता है। उसी मावे से मान लिया 5 किलो मावा बना है, तो हमने 1 किलो बर्फ़ी बना ली, 1 किलो पेड़े बना लिए, 1 किलो कतली बना ली, 1 किलो कुछ और बना लिया। मोटा मोटी हम लोगों ने जितना मावा उसी गाय का दूध था और उससे हमने अलग अलग तरह की मिठाइयाँ बनाई। उन मिठाइयों के आकार अलग है, स्वाद अलग है, उनके अंदर चीनी या केसर डाल करके हमने अलग अलग मिठाइयाँ बना ली। तो देखिए ये अपरूप हो सकता है क्योंकि मूल तो तत्व उनके अंदर एक ही है, लेकिन बाद में इनके गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म बदल गए। तो आइए जो हम कार्बन के पढ़ते हैं उसमें है हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। ये 3 अपरूप महत्वपूर्ण हैं। कार्बन का खुद कार्बन कोयला जो है वो भी कार्बन का अपरूप है। हमारे एग्जाम में इन 2 पर फोकस ज़्यादा रखना है। ऑक्सीजन के भी अपरूप पाए जाते हैं जिसमें O2 ऑक्सीजन का अणु है, ये हम सांस लेने में काम लेते हैं। लेकिन अगर एक ऑक्सीजन और जुड़ जाए तो बन जाता है O3। यह ओजोन गैस है। ओजोन का सूत्र होता है O3। ओजोन परत जो है वो वायुमंडल की हमारी तीसरी परत है। जब अपन नीचे चलते हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, बरहीमंडल कह देते हैं। तो ओजोन परत जो है वो मूलतः सूरज से आने वाली हानिकारक यूवी लाइट्स, पराबैंगनी किरणें हैं, उनको रोक करके उनकी एनर्जी कम कर देती है और इससे हम लोगों को खतरा नहीं होता। अगर ओजोन परत नहीं हो तो धरती पर वनस्पति या जीवन पनपना मुश्किल हो जाए। मुझे याद आ रहा है कि 1970-75 के दशक में तो ओजोन परत में छेद बढ़ रहा था और बड़ी बड़ी संस्थाएं इसके ऊपर लगी हुई थी कि ओजोन को बचाओ, ओजोन को बचाओ। क्योंकि जो फ्रीज का आविष्कार हुआ उसमें गैस काम में आती थी चीज़ों को ठंडा करने के लिए, उसका नाम था क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वो गैस ओजोन को तोड़ती है और वापस रीजनरेट नहीं होने देती। ओजोन का साइकिल होता है, वो टूटती है फिर बनती है, टूटती है फिर जुड़ती है। इस गैस ने उसके साइकिल को डिस्टर्ब कर दिया और इस तरीके से आसमान में ओजोन की जो परत है वो फीकी पड़ गई, हल्की पड़ गई और हमने उसको कह दिया कि ओजोन में छेद है। अच्छी खबर ये है कि गुजरे कुछ 10-15 सालों से ओजोन का ये जो छेद है ये भरने लग गया है, काफ़ी हद तक रिपेयर हो गया है। चलिए, फास्फोरस के अंदर लाल और श्वेत और काला फास्फोरस, ये सभी अपर रूप है। मूलतः लाल, सफ़ेद, काला इनके अंदर फास्फोरस ही है पर इनके रंग अलग है, गुण अलग है। कार्बन के अंदर भी आप देखो तो हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन, इन तीनों में मूलतः तो कार्बन ही है पर इनके रंग अलग है, गुणधर्म अलग है। आओ देखते हैं। एग्जाम में आपको हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन इन तीनों के अंदर अंतर पूछा जा सकता है, तो प्लीज़ ध्यान देना, पे अटेंशन। संरचना, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन तीनों की संरचनाओं में क्या अंतर है? देखिए, हीरे की संरचना होती है उसमें एक कार्बन अपने पड़ोसी 4 कार्बन से बंध बनाता है, तो पूरा पैक जालक होता है, एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है। तो ये त्रिविम जालक संतृप्त संरचना है। ये संतृप्त मतलब चारों बंध पैक होते हैं और त्रिविम जालक है।
हर तरफ उसके हाथ निकले हुए हैं, हर कार्बन अपने पड़ोसी 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है। जबकि ग्रेफाइट में हर कार्बन पड़ोस के 3 कार्बन से जुड़ता है और उसमें 1 इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है और ये परतदार संरचना होती है। मतलब इस कार्बन की लेयर है, फिर ऊपर लेयर है, फिर ऊपर लेयर है, ये परतदार संरचना होती है। यही कारण है कि जो ग्रेफाइट जिसकी पेंसिल बनती है, आप जिसकी पेंसिल की गुट्टी कहते हो, वो सॉफ्ट होती है, नरम होती है। आप हाथ पे रगड़ते हो तो हाथ पे उसका कालापन आ जाता है, या थोड़ा दबाव दोगे तो क्रैश हो जाएगा, एकदम पिस जाएगा। तो वो परतदार संरचना है। और फुलरीन जो है वो फुटबॉल जैसी 60 कार्बन के अणु एक दूसरे से जुड़ करके डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, कई बॉन्ड बनाते हैं और एक गोल फुटबॉल जैसी संरचना बनाते हैं। तो ये इनका नाम बंकमिनिस्टर फुलरीन भी कह देते हैं। मूलतः क्या था कि एक बहुत बड़े आर्किटेक्चर थे जिन्होंने फुटबॉल के मैदान का डिज़ाइन किया, जिन्होंने कई प्रकार की इमारतों का डिज़ाइन किया। तो ये उनका बड़ा पसंदीदा डिज़ाइन था। वो भी ऐसे ही बनाते थे, डोम बनाते थे बड़े बड़े। तो उनको उनके सम्मान में कार्बन का ये जो रूप है ना, उसका नाम रख दिया फुलरीन। ठीक है। कठोरता, हीरा बहुत कठोर होता है। कठोरता में कह दें, हीरे की तुलना में कोई 1-2 तत्व मिलेंगे, बाकी हीरा बहुत कठोर होता है। मैं फिल्में ज़्यादा देखता हूँ तो एक मूवी है ऋतिक रोशन की, गुजरे सालों में आई थी, नाम है बैंग बैंग। उसके अंदर ऋतिक रोशन कोहिनूर हीरा लेकर के भाग रहा होता है और डैनी जो हमारे खलनायक है वो कटरीना को अपहरण कर लेते हैं, किडनैप कर लेते हैं और जो हीरा वो लेकर आते हैं वो हीरा रख कर उसको ज़ोर से हथौड़ी मारते हैं। हथौड़ी मारते हीरा बिखर जाता है। तो डैनी साहब एक बात कहते हैं कि अगर ये असली कोहिनूर होता तो हथौड़ी टूटती, हीरा नहीं टूटता। मतलब वो आपको ये संदेश दे रहे हैं बच्चों कि हीरा बहुत कठोर होता है। चालकता, हीरे कुचालक होता है, हीरे में करंट नहीं दौड़ता। कारण देखो, करंट के दौड़ने के लिए इलेक्ट्रॉन फ्री चाहिए, हीरे का तो एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, चारों के चारों पैक है। हाँ, ग्रेफाइट जो है इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन फ्री है, इतना ही चाहिए होता है। तो हर एटम का 1 इलेक्ट्रॉन फ्री है, ये अच्छा चालक होगा। और यही कारण है कि जो आपके सेल आते हैं ना, पेंसिल सेल, पतले वाले सेल जो घड़ियों में डलते हैं, उसके बीचों बीच भी एक लंबी रोड और डंडी होती है, काले रंग की डंडी है, वो ग्रेफाइट की डंडी है। तो ग्रेफाइट चालक है, इसी वजह से वो उनमें काम आ रही है। और इसके अलावा ये जो हमारा फुलरीन है ये अर्धचालक है। अर्धचालक क्या होता है? अर्धचालक का मतलब होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा गर्म करो या ठंडा करो, एक्सट्रीम कंडीशन में ये चालकता दिखाएगा, वरना नहीं दिखाएगा सामान्य परिस्थिति में। कठोर है, वो मुलायम फिसला भरा है, ये भी कठोर होता है पर हीरे से कम कठोर है। ये चालक नहीं होता, ये चालक होता है, वो अर्धचालक होता है। रंग देखो, हीरा सबको पता है चमकीला पारदर्शी होता है और ग्रेफाइट पेंसिल आप काम में लेते हो काले रंग की होती है और वो भी भूरा काला होता है। इनके उपयोग देखते हैं। हीरे का उपयोग तो हमें पता है गहने बनाने में, हीरा है सदा के लिए। तो बड़ी बड़ी जो टीवी में ऐड आती है वो हीरा जो है वो बेसिकली गले में या नेकलेस में, हार में, किसी में भी काम आ जाता है। हीरे का एक उपयोग और है, शीशा काटने के लिए कटर के रूप में काम आता है। एक इतना लंबा, उसके आगे छोटा सा हीरा लगा दिया जाता है, वो बड़ा मजबूत होता है और वो शीशे पे जोर से ऐसे स्क्रैच करते हैं तो वो शीशा कट जाता है। हीरा कटर के तौर पे काम आता है। ग्रेफाइट हमारा पेंसिल बनाने के काम आता है। और स्नेहक, स्नेहक क्या होता है बच्चों? देखो गौर करना, साइकिल के अंदर भी आप लोग ऑयल डालते हो, ग्रीस लगाते हो, गाड़ियों में ग्रीस लगाते हो, तो ग्रीस क्या करता है? चिकनाई पैदा करता है, रगड़ कम करता है। तो उसी तरीके से अगर कोई ऐसी मशीन जिसके अंदर आप लिक्विड लुब्रिकेंट नहीं डाल सकते, तो बड़ी बड़ी मशीनें हैं, अगर उनको लिक्विड लगा और उसमें रेत चली गई तो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि भाई ग्रीस तो रेत पकड़ेगा, उसके ऊपर चिपकेगी। तो ग्रेफाइट जैसे स्नेहक डाले जाते हैं। ग्रेफाइट खुद सूखा होता है, ड्राई है, तो वो रेत को पकड़ता नहीं है और वो ड्राई ग्रेफाइट आप काम में लेते हो। सूखा स्नेहक का एक उदाहरण आपको याद दिलाता हूँ मैं। जब आप कैरम खेलते हो तो कैरम के लिए आप जैसे स्ट्राइकर से मारते हो, गोटियाँ स्लिप करती हैं, तो आप बार बार उस पर पाउडर छिड़कते हो, पाउडर से चिकनाई आ जाती है, गोटियाँ स्लिप करती हुई जाती है। वो भी तो ड्राई लुब्रिकेंट है। तो हमारा कार्बन का ये जो ग्रेफाइट है ये भी ड्राई लुब्रिकेंट है। और हमारा जो फुलरीन है वो काम आता है औषधि विज्ञान में, दवाइयों को अलग करने में, क्योंकि ये फुटबॉल जैसा साइज़ होता है इसका, इसके खोखला होता है, अंदर से लंबी ट्यूब जैसी संरचनाएं भी होती है, उसके अंदर विभिन्न प्रकार की चीज़ें अंदर चली जाती है और उनको छानने के काम आ जाती है। तो अलग अलग अणु होते हैं, इसके जो छेद है उस छेद के जो अणु वो ही अंदर जाएंगे, तो हम चीज़ों को पृथक करने के काम में ले लेते हैं। आज के लिए मैं ये इतना ही वीडियो है, मैं इसको अब क्लोज़ कर रहा हूँ।
मैं पुनः रिपीट कर दूं, हम अपरूप पढ़ रहे थे। अपरूप यानी कि एक ही तत्व से बने हुए हैं पर उनके भौतिक गुणधर्म अलग